तो ये 2025 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस आती है 22/9/2025 को, डबल बेंच की। इसका टाइटल होगा सीबीआई वर्सेस उस्मान अली। इसमें ऑल ओवर हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन होते हैं फॉर एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द केस, कि जल्द से जल्द केस का निपटारा करने के निर्देश जारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इसके पैरा 37 में ये सर्कुलर जारी हुआ। इसकी हेडिंग है नेसेसिटी फॉर द हाई कोर्ट टू इशू द सर्कल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा हाई कोर्ट को कि ये सर्कुलेट कर दो ऑल ओवर द हाई कोर्ट्स और अपने जुडिशियल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो पहला पॉइंट है इसका, द प्रोसीडिंग इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी हेल्ड एक्सपीडिशियसली। ये तो सिंपल है कि हर ट्रायल कंक्लूड होगा जल्द से जल्द। सेकंड है व्हेन द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस स्टार्ट सच एग्जामिनेशन शैल बी कंटिन्यू फ्रॉम डे टू डे अंटिल all the witnesses in the attendance have been examined except for special reason to be recorded in writing। तो पहली बात तो यह है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की स्टेज स्टार्ट होती कब से? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की स्टेज आफ्टर द चार्ज फ्रेमिंग। जितने भी विटनेस होते हैं कोई भी केस में तो वो डे टू डे बेसिस में एग्जामिन होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा जज को इन राइटिंग। तो बहुत बार देखा गया है 302 अन्य रेप केसेस में 40-40, 60-60 विटनेस होते हैं। जो ये विटनेस अगर महीने महीने में आएंगे तो ये ट्रायल को डिले करेंगे, लेंदी करेंगे, बड़ा कर देंगे इनको। तो इसमें बहुत डिले होती है, तब जाके ये गाइडलाइंस इशू हुई हैं। तो थर्ड पॉइंट है इसका, व्हेन द विटनेस आर इन अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट। अगर कोई विटनेस कोर्ट में आ जाता है तब कोई एडजॉर्टमेंट नहीं होगी और पोस्टपोनमेंट नहीं होगी। अगर होगी तो स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन राइटिंग में। तो फोर्थ पॉइंट है इसका, द कोर्ट शुड नॉट ग्रांट द एडजॉर्टमेंट टू द सूट द कन्वीनियंस ऑफ द एडवोकेट कंसर्न एक्सेप्ट ऑन द वेरी एक्सेप्शनल ग्राउंड लाइक बेवेमेंट इन द फैमिली। इसका मतलब ये है द कोर्ट शुड नॉट ग्रांट एडजॉर्टमेंट। कोर्ट पहली बात तो एडजॉर्टमेंट करेगा ही नहीं एडवोकेट के हिसाब से, कि जब एडवोकेट चाहे तब एडजॉर्टमेंट ले। बस इसमें ये लिखा है एक्सेप्ट तब ले सकता है एडवोकेट अपने हिसाब से डेट जब उसके परिवार में रिलेटिव में डेथ हो जाए और कोई स्पेशल एक्सेप्शनल रीज़न हो। अगर कोई ऐसा कोई रीज़न है, अगर किसी की डेथ हो गई और स्पेशल रीज़न है, उसमें सपोर्ट में मेमो भी लगेगा कोर्ट में कि इस कारण से एडवोकेट नहीं आया। और फिफ्थ पॉइंट है, इस फिफ्थ पॉइंट ये बात करता है एक्यूज और कौंसल के बीच में। पहले ऊपर के थे ये तो विटनेस के बारे में बात कर रहे थे,